हॉस्पिटलों में जगह की बात तो हटा दीजिए, वहाँ के लोग जो है ना माननीय प्रधानमंत्री को गालियाँ बक रहे हैं कि कैसा प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ से जीत के गया है लेकिन हमें एक बार भी देखने नहीं आया। जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, मैं तो जो है उनका बेटा हूँ। आज जो है ना माँ गंगा के बेटे वहाँ मर रहे हैं लाखों के हिसाब से, उनका अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं है। आज मोदी जी क्यों नहीं वहाँ जाते हैं, क्यों नहीं जो है ना दुख जो है प्रकट कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। और आज एक जो है ना गोदी मीडिया का जो है ना एजेंट जब इस दुनिया से जाता है, हमें भी दुख है, वो भी एक इंसान थे, लेकिन उसके लिए इतना आंसू जो है बहाया क्यों जा रहा है। हमारे जो है ना किसानों के लिए और इस देश के आम जनता के लिए क्यों नहीं जो है ना मीडिया जो है आंसू बहाती है और उनका जो सच्चाई दिखाती है। मोदी सरकार की साफ मानसिकता है कि हमारी रोटियों को अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद करना चाहते हैं और ये रिलायंस की फैक्ट्री खुलवाकर बेचवाना चाहते हैं देश के अंदर। ये कानून से सिर्फ किसान ही नहीं मरेगा भाई साहब, इस कानून से आम लोग भी मरेंगे। ये सारे मंडियों को स्टॉक करने के लिए मोदी सरकार बना रही है इस कानून को। आप लोगों को कोरोना से डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोरोना से डर है और हम लोग यहाँ पे WHO की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। बाकायदा हम लोग मोदी के गाइडलाइंस को कभी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी का गाइडलाइंस रहा है कि देश के अंदर चुनाव करवाइए और कोरोना को भगा दीजिए। आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा भाजपा सरकार को कि भाजपा सरकार केंद्र में बैठी मोदी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के अंदर इलेक्शन करवाना चाहिए, ताकि कोरोना इस देश से हट जाए और इस देश के आवाम सुरक्षित हो जाए। आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी की, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा कि नाथूराम गोडसे जो ना देशभक्त है। तो जो इस देश का पहला आतंकवादी था उसको जब एक पार्लियामेंट MP कहे, वो भी मोदी सरकार की, तो आप समझिए कि इस समय जो है ना नाथूराम गोडसे की नहीं, आतंकवादियों की सरकार है इस देश में। इस देश में महात्मा गांधी की सरकार नहीं है। महात्मा गांधी की सरकार 2014 में ख़त्म हो गई। अब इस देश में नाथूराम गोडसे की सरकार है। अगर नाथूराम गोडसे की अगर सरकार है तभी तो आज जो है ना 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, चारों बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं। इतनी जो गर्मी में 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन आज तक मीडिया ने उस पर कभी आंसू नहीं बहाया। एक जो है पत्रकार जो है ना माननीय जो है ना रोहित जो है ना सरदाना जी, हमें भी दुख है कि किसी की भी मौत जो होती है वो बहुत दुखदायक होती है। हम भी उनके जो है ना आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी उसी मीडिया ने हमारे जो है ना किसानों के लिए कभी आंसू नहीं बहाए। तो भगवान तो देख रहा है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। आज उसने भी जो है ना ऐसी मार मारी है कि आज जो है ना जितनी भी जो है ना गोदी मीडिया है रो रही है। अगर ये उस समय रोती हमारे लिए तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जितने भी जो किसान हैं सब जो है ना कोरोना महामारी से मर जाएं। वो चाहते हैं कि जितने भी देश के आम नागरिक हैं वो जो है ना कोरोना महामारी से मर जाएं। जितने भी जो है ना मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन हैं वो लोग जो है ना कोरोना महामारी से मर जाए। इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, हॉस्पिटलों में जो है ना ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, और आप जो है बंगाल में जो है ना बेशरम की तरह जा करके जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे जो है ना घटिया और इससे जो है दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए क्या होगा कि जहां एक तरफ 130 करोड़ की आबादी हो, उस देश का प्रधानमंत्री देश को जो संभालने के बजाय एक जो है ना ममता बनर्जी जो एक महिला कैंडिडेट है उसको जो हराने के लिए प्रधानमंत्री जाते हों, तो इससे जो शर्म की बात क्या होगी। आज के समय में आप समझिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मानिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में आपातकाल स्थिति है, कि आज हम देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई एक हो गए हैं। नफ़रत की जो बीज बोई थी भाजपा सरकार ने 2014 से अब तक, वो सारे जो है ना नफ़रत की जो दीवारें टूट चुकी हैं। इस गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू हो, टिकरी हो, शाहजहाँपुर हो, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे और इस देश में एक नया भाईचारे की जो बयार बह चुकी है। और हमारे देश की यही जो है खूबसूरती है कि अब इस देश में नफ़रत की नहीं प्यार की राजनीति होगी, और जो लोग नफ़रत की राजनीति करते हैं उनको अब इस दुनिया से जाना होगा। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से थोड़ी दूर पड़ता है डासना, गाजियाबाद का वो इलाका है, वहाँ एक मंदिर है। वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने लिख दिया था कि इस मंदिर में जो है मुस्लिम एंट्री ना करें, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए हैं। देखिए, वो चंद लोग हैं जो है नाथूराम गोडसे के जो है पूजा करने वाले लोग हैं। जो इस देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, उसके जो है ना वो लोग जो भगत हैं, और वो लोग जो है ना इस भारत के जो है ना संविधान को नहीं मानते हैं। वो जो है नाथूराम जो है ना गोडसे के जो है ना संविधान को मानते हैं। तो आप उनकी बात को लेके जो है चलते हैं। जो लोग जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम को भी कहा कि वो जो है ना देशद्रोही थे, वो APJ अब्दुल कलाम साहब जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनाया था, और वो एक ऐसे जो है रॉकेट मैन थे, परमाणु हथियार के इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि आज अगर पूरी दुनिया अगर हिंदुस्तान से डरती है
तो उसके पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हाथ है। योगी जी हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि जो अस्पताल है कोविड के उत्तर प्रदेश में, ना तो वहाँ बेड की कमी है, ना दवा की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। देखिए माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी जो है ना झूठ बोल रहे हैं। अभी आप यूपी में हैं, सामने जो है गाजीपुर बॉर्डर के जो है बराबर में जो मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ चले जाइए, आपको बेड नहीं मिलेगा। यूपी के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लोग कहाँ कहाँ से जो है सोर्स पैरवी कर करके जो है ना अपना जो है ना अपने आप को जो है ना जिंदा रखे हुए हैं। अभी आप जो है बनारस चले जाइए, जहाँ से मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री, वहाँ के जो है ना शमशान घाटों में भी अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है भाई साहब। कोई कंट्रोल नहीं हुआ है, सारा सर झूठ बोलते हैं माननीय जो है ना CM योगी आदित्यनाथ जी। बहुत बड़े जो है ना झूठे मुख्यमंत्री हैं, जैसे एक जो है ना झूठा प्रधानमंत्री है और जो है ना इधर जो है ना यूपी में जो है ना झूठे मुख्यमंत्री हैं। हकीकत जो है ये दुनिया जान रही है कि क्या है, लेकिन कुछ जो है ना गोदी मीडिया जो उनसे मिली हुई है और उनकी जो है ना दलाली करती है, वो सिर्फ उनकी जो वाहवाही करती है। मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आज लोकतंत्र अगर जिंदा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जिंदा है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के, उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है बड़े पैमाने पर। देखिए मीडिया को जो है शर्म आनी चाहिए कि देश के अस्पतालों में लोग बेमौत मर रहे हैं, उसकी जो है कोई जो खबर नहीं दिखा रहे हैं। और एक भाजपा के जो है ना दलाली करने में इतना नीच हरकत पे आ गई है कि आज उनका एक एंकर भी जो है ना डेथ कर गया है, उस पर उनको इतना दुख है। आप समझिए कि देश में लाखों लोग जो है ना बेमौत मर गए हैं, उनके लिए कभी इस मीडिया ने आंसू नहीं बहाया। हमारे 300 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कभी उसमें आंसू नहीं बहाया। देखिए किसान आंदोलन अपनी सही रास्ते पे चल रही है और ये गांधीवादी विचारधारा तरीके से ये आंदोलन को चलाया जा रहा है और ये आंदोलन एकदम सही रास्ते से जा रहा है। इसे एक सफलता, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ये अंडानी अंबानी के जो गुलाम किसानों की बनाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, वो नहीं होगी और हम लोग उसको सफल नहीं होने देंगे। हम लोग लगातार यही सोच के रखे हैं कि हम लोग गांधीवादी विचारधारा से इस आंदोलन को जिंदा रखेंगे जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, MSP के ऊपर का अच्छे कानून नहीं बनाती है, हर फसलों को MSP के अंदर नहीं लाती है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए किसी का काम पड़ता है, जिनका खेतों में काम पड़ रहा है वो जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन अभी भी नहीं रुका है, कल भी नहीं रुका था और बाद में भी नहीं रुकेगा जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लिए जाएंगे। आदमी नहीं होंगे यहाँ पर तो कल तंबू लड़ेंगे। भाई साहब कैसे यहाँ पे आदमी नहीं, हम नहीं हैं यहाँ पे भाई साहब। यहाँ लंगर चल रही है, लंगरों में पर डे यहाँ पे 300-400 आदमी खाना खा रहे हैं, तो कैसे आप बता रहे हैं कि आदमी नहीं? आदमी यहाँ पे है। इन मानसिकताओं को आप दूर कीजिए। और देखिए भैया जी, सबसे पहले तो सरकार की ये काम है, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना सरकार की काम है, वेंटिलेटर उपलब्ध करवाना सरकार की काम है, वैक्सीन उपलब्ध करवाना सरकार की काम है, PPE किट उपलब्ध करवाना सरकार की काम है। आप बताओ, PM केयर फंड में 20,000 करोड़ का चंदा दिया गया, देश के आवाम से लेकर देश के बड़े बड़े पूंजीपति दिए चंदा। जिस बच्ची ने अपने मटके फोड़ के दिए उसे ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करवाई गई, वो बच्ची जान गंवा जाती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सरकार की काम थी, सरकार ने पिछले 1 सालों के अंदर कोरोना महामारी को इतनी लापरवाही से किया काम, इतनी लापरवाही से किया, लगातार ऑक्सीजन को विदेशों में सप्लाई किए गए। 9,000 मेट्रिक टन भाई साहब विदेशों में ऑक्सीजन एक महीने में सप्लाई किए जा रहे थे। किसान आंदोलन का भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको? किसान आंदोलन का भविष्य यही है कि किसान आंदोलन एक बहुत बड़े रूपरेखा अभी पकड़ चुकी है। ये आंदोलन तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लेते हैं। इससे भविष्य यही है किसान आंदोलन का कि हम अपने भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर सरकार देश का नहीं सोचेगी तो क्या आप लोग भी देश के विषय में नहीं सोचेंगे? भैया जी, हम तो देश के बारे में ही सोच रहे हैं, तभी तो आज हम यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं ना। ये तो देश की भविष्य की बात है, देश के अंतिम व्यक्ति का बात है, शहर में रहने वाले लोगों की बात है। अगर आप अभी देखिए, अभी कोरोना महामारी में लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं, घर जा रहे हैं, उसके बावजूद अब अगर ये मंडी बनाते हैं, स्टॉक करते हैं, और जब स्टॉक करके बिक्री करेंगे आटे का, चीनी का, आप पतंजलि में चले जाइए, पतंजलि में क्या भाव रेट मिलती है, मार्केट में आम जगह पे चले जाइए, वहाँ पे क्या भाव रेट मिलती है। जब पतंजलि जैसा रेट हो जाएगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, भूखे मर जाएंगे भाई साहब। बस उनके भविष्य के लिए ही तो लड़ रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं।